और एक है उपाय मेरे पास, बोले बतलाओ। मैंने कहा भैया पशुहार खा के दे। मैंने कहा भैया पशुहार। सर्वप्रथम मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, सम्मानित मंच को प्रणाम करता हूँ। अमित दादाजी को विशेष प्रणाम करता हूँ। और मैं आप सबको, अगर एक बार आप लोग ताली बजा लें तो मेरी भी दुकान चल जाए। वाह वाह वाह, क्या बात है। मैं उन लोगों को विशेष प्रणाम करता हूँ जो इस भीषण ठंड में नहा के आए। अच्छा। क्योंकि मैं नहा के नहीं आया था। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि भव्य कवि सम्मेलन में मौन धारण करवाने का भी प्रोग्राम शुरू हो, इसीलिए मैं मौन धारण करवाने का कोई काम नहीं किया। इसीलिए मैं नहा वहा के नहीं आया हूँ। 2-4 मिनट आपके सामने रहूंगा, ज्यादा देर मैं आपके सामने रहूंगा भी नहीं। पिछले दिनों में निर्भय निश्चल भैया के घर जा रहा था। अच्छा, ये अयोध्या के प्रभु राम की धरती से। तो हुआ ये कि हम जब यहाँ से निकले, जब अयोध्या के मेन चौराहे लता मंगेशकर चौराहे पर पहुंचे, तो हमने कहा भाई अयोध्या। तो एक व्यक्ति बोला आऊ का। हम फिर थोड़ा आगे बढ़े, इनके गांव के समीप पहुंचे। फिर वहां पहुंचे तो हमने एक व्यक्ति से पूछा, हमने कहा भाई ये फला गांव है। बोले आऊ का। हम फिर इनके घर के पास पहुंच के भाई साहब, वहां पे एक दादा खड़े थे। हमने उन दादा से पूछा, हमने कहा दादा ये निर्भय निश्चल भैया का घर है। बोले जी हाँ। हम बड़ा असमंजस में आए। हमने कहा ये बताइए कि इतने लोगों से पूछा, सब लोग आऊ का कह रहे थे, आपने जी हाँ का है कहा। बोले हम पढ़े लिखे आदमी हैं। हमने कहा पढ़े लिखे हो? कह रहे आऊ का। अगर आप पढ़े लिखे हो तो आगे बढ़े। क्या बात, बढ़िया। इतनी जोरदार तालियों से मेरे बाल बच्चे बड़े हो जाएंगे, जो कि अभी हुए नहीं। मैं लोकेशन डाल दूं क्या? सर्वप्रथम मैं आदरणीय चेयरमैन साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और बिना किसी विलंब के सीधे एक छंद से आपसे जुड़ना चाहता हूं। 2-4 मिनट आपके बीच रहूंगा, उसके बाद मैं अपना स्थान लूंगा। आप सभी से मेरा विशेष निवेदन है, आप मुझे ध्यान से सुन लीजिएगा। तो मैं जिस उम्मीद से यहाँ आया, मैं ब्रह्मांड का सबसे सर्वोच्च श्रोता मान के आपको सुन रहा हूँ, और आप हमें ब्रह्मांड का सबसे बड़ा कवि मान के सुनिए, तभी मजा आएगा। यहाँ पे सभी बड़े कवि हैं। आदरणीय दादाजी सुप्रसिद्ध कवि हैं, और हमारे निर्भय निश्चल भैया ये कुप्रसिद्ध कवि हैं। और ये बड़ी बात है, इसलिए तालियां बजाई। क्या बात, वाह वाह। आइए एक छंद करता हूँ, सीधे आपसे जुड़ता हूँ। हमारे सपने देखिएगा और अंतिम चरण तक पहुँचना। कि करेंगे पढ़ाई हम थोड़ी बहुत ऐसी वैसी, रुपया लगा के हम डीएम बन जाएंगे। आप सबका आशीर्वाद मिले, और आदरणीय चेयरमैन साहब आपका विशेष आशीर्वाद चाहता हूँ। हालांकि हम जहाँ पढ़ने जाते हैं वहाँ मेन आदमी ही चल जाता है, चला होता। और देखो दादाजी चल दिए, ये बड़ी चिंता की बात है। नहीं वो व्यवस्था लगे, उनको तो सब कुछ देखना, सुनना व्यवस्था उन्हें सुनिएगा। हम समझ रहे हमारी व्यवस्था में गए, इसके लिए मैं धन्यवाद। सुनिए, करेंगे पढ़ाई हम थोड़ी बहुत ऐसी वैसी, रुपया लगा के हम डीएम बन जाएंगे। और लिख भेज देंगे दिल से सबके पास, व्हाट्सएप पर सुबह वाला जीएम बन जाएंगे। और हमने सुना है कि शादी यदि ना करे तो, हमने सुना है कि शादी यदि ना करे तो योगी बाबा की तरह सीएम बन जाएंगे। वाह वाह वाह, हमने सुना है कि शादी यदि ना करे तो योगी बाबा की तरह सीएम बन जाएंगे। और मान लो कि घर वालों ने शादी मेरी कर दी तो छोड़ देंगे पत्नी और पीएम बन जाएंगे। मान लो कि घर वालों ने शादी मेरी कर दी तो। बहुत बहुत आभार। एक छंद में आदरणीय निर्भय निश्चल भैया को समर्पित करता हूँ। स्वागत है। ये बुआ पे और फूफा पे पीएचडी कर रहे हैं, और मैंने इन पे पीएचडी करने का प्रयास किया है। सुनना, निर्भय भैया ने दिन मेरे पास फोन किया, बोले शैलेश यार बड़ी समस्या है। हमने कहा समस्या बताइए। बोले हम मोटे नहीं हो रहे। हमने कहा अच्छा, मोटे होने को उपाय बतलाओ। हमने कहा और क्या समस्या है? कि बोले मोटे भी नहीं हो रहे, और 2-4 समस्याएं बताई। हमने निवारण में एक छंद लिखा, सुनना भैया। कि भैया बोले क्या करूं मैं न्यूज नहीं याद हो। कि भैया बोले क्या करूं मैं न्यूज नहीं याद होती। मैंने कहा भैया अखबार खा के देखिए। अच्छा, भैया बोले क्या करूं मैं न्यूज नहीं याद होती। मैंने कहा भैया अखबार खा के देखिए। बोले गांव वाले मेरा करते सम्मान खूब। मैंने कहा किसी का उधार खा के देखिए। फिर बोले मोटे होने का उपाय बतलाओ। मैंने कहा पेड़ फल
देखिए। और एक है उपाय मेरे पास, बोले बतलाओ। मैंने कहा भैया पशुहार खा के देखिए। मैंने कहा भैया पशुहार खा के देखिए। बहुत बहुत आभार, आप लोग पशुहार की भाषा को समझे, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। एक छंद और पढ़ता हूँ। एक दिन मायावती जी हमारे पास 12 बजे रात को फोन कर, चेयरमैन साहब सुनना। मायावती जी हमारे पास फोन की, बोले यार एक बात बताओ भैया, मैं जीत नहीं पा रही हूँ। हमने कहा अच्छा, लेकिन एक बात ये मैं हाथ से काटूंगी। तो बोले ठीक है, कोई उपाय बतलाओ। तो हमने दादा मायावती जी को एक उपाय सुनना कि माया बुआ बोली जीतना है इस बार जंग। मैंने कहा बुआ नया जोश ला के देखिए। आप सब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं 1-2 मिनट आपके बीच हूँ, उसके बाद फिर अपना स्थान होगा। कि माया बुआ बोली जीतना है इस बार जंग। मैंने कहा बुआ नया जोश ला के देखिए। और पार्टी के नेताओं में थोड़ा बदलाव करो, नेता जैसे सुभाष चंद्र बोस ला के देखिए। और चुनाव चिन्ह पर बुआ हो रहा है शंका मुझे, सोचिए थोड़ा सा नया हौसला के देखिए। हाथी राजा मंद मंद चलते हैं बुआ सुनो, हाथी राजा मंद मंद चलते हैं बुआ सुनो। हाथी की जगह पे खरगोश ला के देखिए। क्या बात है। हाथी राजा मंद मंद चलते हैं बुआ सुनो, हाथी की जगह पे खरगोश ला के देखिए। यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं बैठी हैं जो कि हमें लगता है सास भी बन चुकी होंगी, कुछ लोग बहुएं भी हैं। एक छंद मैं पढ़ता हूँ। हमारे हर्षित भैया की शादी हो गई। अच्छा, ये एक दिन अपनी पत्नी को मंदिर लेके जा रहे हैं, सब लोग जाते हैं। तो इन्होंने कहा अच्छा एक बात बताओ, मंदिर क्यों जाती है? तो उन्होंने कहा पूजा करने की। उन्होंने कहा सासू माँ की और ससुर की पूजा कर लिया करो। अच्छा, पत्नी बहुत अच्छी है इनकी, उन्होंने मान लिया। अब एक छंद अंत तक पहुंचोगे तो प्रयोग समझ में आएगा। पति बोला पत्नी से सास होती भगवान, कि पति बोला पत्नी से सास होती भगवान। मंदिर तभी से जाना छोड़ दिया बहू ने, कि पति बोला पत्नी से सास होती भगवान। मंदिर तभी से जाना छोड़ दिया बहू ने। और पति परमेश्वर की बातों को स्वीकार किया, और सारी बातों से मुंह मोड़ दिया बहू ने। कि पति बोला सुबह शाम सासू माँ की पूजा करो, सारे पूजा पाठ व्रत तोड़ दिया बहू ने। और सासू माँ के कानों में लगाई अगरबत्ती, और नारियल सर पे ही फोड़ दिया बहू ने। क्या बात है, वाह वाह वाह। सासू माँ के कानों में लगाई अगरबत्ती और नारियल सर पे ही फोड़ दिया बहू ने। ये आपको समझ में आया, मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। और एक अंतिम छंद पढ़ता हूँ, एक अंतिम छंद और पढ़ता हूँ। कि कल रात सपने में आई एक परियारो, बोली तेरे चेहरे पे दिखे बड़ा गम है। कौन सी विपत्ति में हो डूबे बतलाओ मुझे, सो रहा है फिर भी ये आंखें तेरी नम है। फिर वहां परी बोली प्रेमिका बना लो मुझे, मेरे हुस्न और दिल में बहुत दम है। मैंने कहा प्यार व्यार हमसे ना हो पाएगा, मैंने कहा प्यार व्यार हमसे ना हो पाएगा, क्योंकि मेरी मंथली कमाई बड़ी कम है, क्योंकि मेरी मंथली कमाई बड़ी कम है। 1 मिनट और आपके बीच रहूंगा। क्या हुआ दादा, एक बार एक जंगल में एक भैंसा बहुत तेज भग रहा था। अच्छा, जंगल में शेर पकड़ने वाले कुछ शिकारी चेयरमैन साहब आए हुए थे। तो भैंसा अपने तेज से भागा जा रहा था। तो बंदर ने पूछा कि एक बात बताओ भैंसा भाई काहे भाग रहे हो? बोला जल्दी जल्दी तुम भी भाग लो। बोला अरे भाग काहे रहे हो? बोले जंगल में शेर पकड़ने वाले आए हैं, पुलिस आई शेर पकड़ने। बोला शेर पकड़ने आई है, तुम तो भैंसा हो, तुम काहे भाग रहे हो? बोला तुम जानते नहीं हो भारत की पुलिस अगर पकड़ लेगी तो 20 साल सिद्ध करने में लग जाएगा हम शेर नहीं भैंसा हैं।